हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों मार्को-निकाफ का नियम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो अभिक्रिया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। मार्को-निकाफ का नियम कहाँ लागू होता है? जब हैलोजन अम्लों का योग द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक से होता है। जैसे बच्चों मैं एक कार्बनिक यौगिक लेता हूं, यहां पे ले लिया बच्चों CH3 CH2, ठीक है बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम कोई बताएगा तो 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, या ऐसा भी कह सकते हैं ब्यूट 1ईन। ठीक है बच्चों, एल्कीन का है। जब द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्कीन समूह का होता है। जब इसकी क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है। हैलोजन अम्ल किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन जब बच्चों फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या क्लोरीन से क्रिया करता है तब ये हैलोजन अम्ल कहलाता है। तो मार्को-निकाफ ने क्या बताया कि जब हैलोजन अम्ल का योग द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक के साथ होता है तो आपका जो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग उस द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बच्चों HCl में H धनात्मक है, Cl ऋणात्मक है, तो Cl उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। मतलब द्विबंध युक्त कार्बन आपको देखना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी जोड़ दो। द्विबंध युक्त कार्बन में ऋणात्मक भाग उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो देखिएगा बच्चों, यहां पे आपका CH3 है, आपका CH2 हो गया, और इस CH के साथ प्यारे बच्चों यहां पे आके Cl जुड़ गया, और जो आपका धनात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, तो CH2 का CH3 हो गया। अब यहां पर बच्चों आपका द्विबंध था तो हमने एक बंध हटा दिया। क्यों? जब बंध टूटा तभी तो क्लोरीन जाकर के जुड़ा। यही आपका मार्को-निकाफ का नियम है। जब हैलोजन अम्ल का द्विबंध पर योग होता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, और हैलोजन अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन पर, ध्यान यही रखना है कि द्विबंधयुक्त कार्बन होने चाहिए। द्विबंधयुक्त कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर ऋणात्मक भाग, और हाइड्रोजन की संख्या जहां अधिक होगी वहां पर धनात्मक भाग जुड़ता है। तो ये मार्को-निकाफ का नियम, उम्मीद करता हूं मार्को-निकाफ का नियम क्लियर हो गया होगा कि जब हैलोजन अम्ल का किसी द्विबंधयुक्त कार्बनिक यौगिक से योग होता है तो बच्चों ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है, द्विबंधयुक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसे आप लोग तैयार जरूर कर लेना क्योंकि एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।